आ रहा है ना, चालू है, ठीक, क्या डाल तो लिखे फ्लाइट। चलो एक बार फिर से हम लोग क्लास 12th में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए बायोलॉजी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, इसको हम लोग आज लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु बनता कैसे है ना, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। उससे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, देखो हम क्या बतलाए थे छोटी, कि यहां पर ऐसे होता है, ठीक ऐसे करके होता है ये, इसको क्या बोलते हैं यहां पर, एगो यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग, मारेंगे झापर, बीजांडकाय, बीजांडकाय, ठीक है। बीजांडकाय में क्या रहता है जी, मृत कोशिका रहता है ना, समझे, ये हम आप लोग को बताए थे। फिर यहां पर आप इसके देखो, ये टोटल क्या है, टोटल का नाम क्या है छोटी, गुरु बीजाणु धानी, क्या नाम है टोटल को, गुरु बीजाणु धानी, है ना, समझे। इसके अंदर में ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक। फिर उसके बाद हम इसे आप लोग को बता चुके थे कि इसमें इतना होता है, बीजांडकाय है, इग्लैती है, इसमें से देखो ये जो होता है ना, ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है, एकरा में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व इसमें भरा हुआ रहता है, समझे। अब एकरा में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो होता है ना, मृत कोशिका का बहुत सारा कोशिका जो रहता है, में से वो कोशिका क्या करता है जी, डेवलप करता है, यानी इसमें कोशिका जो होता है वो विकसित करता है, विकसित कोशिका, है ना, कोशिका विकसित करेगा, और विकसित करके ये क्या बनाएगा जी, हाँ बताओ, मरेंगे, हाँ पोची बनाता है, मारेंगे छापर पहले, कहीं याद नहीं रहता तो लोग, प्रपशु कोशिका, याद क्या नहीं करता है, ये सब तो बार बार हम बताएंगे, अथवा सब ये है तब ना, ये अगला दिन से थोड़ी बताएंगे हम, तो याद करके आओ, करो, है ना। कौन सा कोशिका होता है जी, प्रपशु कोशिका होता है, समझे। यानी यहाँ पर इस बीजांडकाय में ये जो डेवलप करता है, इसमें क्या बनता है जी, प्रपशु कोशिका बनता है, समझे। प्रपशु कोशिका क्या करता है छोटू, प्रपशु कोशिका है, कौन सा कोशिका बन गया यहाँ पर, प्रपशु कोशिका, है ना, कोशिका, ये प्रपशु कोशिका में क्या होगा बोलो, ये विभाजित होगा, कितने भागों में विभाजित होगा, 2 भागों में, कौन कौन, एक होता है प्राथमिक क्या, भीतीय कोशिका, है ना, आइए वो कौन बनता है, प्राथमिक, बोलो, मारेंगे झापर, बीजाणुक कोशिका, चलो बीजाणु जन चाहे बीजाणु, वही तो है, बीजाणुजन कोशिका, समझे। ये तुम्हारा दूगो हो गया, समझा, ये दूगो बन गया। हम एकरा से आप लोग को क्या बतलाए थे, एकरा से बनता है अध्यावरण,
अध्यावरण बनता है। समझे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से क्या बनता है जी? अध्यावरण बनता है ना। अध्यावरण कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। एक होता है बाहरी अध्यावरण, अध्यावरण है ना। वो कौन होता है जी? आंतरिक अध्यावरण है ना। हम बताए थे ये करने हैं। देखो ये वाला तुम्हारा जो है, ये वाला ये बाहरी अध्यावरण है, बाहरी अध्यावरण है ना। और इसके बाद ये वाला ये क्या है जो बताओ? इसको बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो एकरा किसको से बनता है ये अध्यावरण? हाँ, प्राथमिक द्वितीय कोशिका से। और एकरा से क्या बनता है छोटू? बताओ, हमरा का बता, तुम पढ़ाएगी, हम पढ़ेंगे, पढ़ाने हैं। हाँ, एकरा से क्या बनेगा बताओ? एकरा से बनेगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक, क्या बनेगा जी? गुरु बीजाणु मातृकोशिका का इसमें निर्माण होगा, होगा ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो होता है डेवलप कैसा बनाता है बताओ? रैखिक चतुष्क बनाता है। क्या बनाता है जी यहाँ पर? रैखिक चतुष्क बनाता है ना। ये रैखिक चतुष्क में तीन को क्या कर जाएगा? ये तीन को यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा? तीन को सेल यहाँ पर नष्ट हो जा रहा है ना। ये तीनों सेल नष्ट हो जा, और ये वाला क्या हो रहा है? बच जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाशील, क्रियाशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर है ना। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु में आगे, और देखो ये जो नष्ट हुआ ना ये तीनों क्या करेगा जी? हाँ, यहां लिख देते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु को ये क्या करता है जी? तीनों कोशिका नष्ट, नष्ट होकर पोषण प्रदान करता है, पहले डंडा लिया। क्या करता है जी यहाँ पर? रैखिक चतुष्क यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है ना, ये वाला देखो इसमें से तीन वो कोशिका जो होगा वो क्या करेगा? यहाँ पर रैप्चर कर जाएगा, यानी नष्ट कर जाएगा, और नष्ट करके क्रियाशील गुरु बीजाणु को यहाँ पर तुमको क्या बोलेंगे? पोषण प्रदान करता है। कहाँ गया था यार? भैया इतना लेट कैसे होगा? तो ये गलत बात है ना, आपका टाइमिंग चाहिए ना। टाइम मेंटेन, टाइम मेंटेन, समझे? टाइम मेंटेन करके आइए, समझे? चलिए, तो इतना समझ में आया कि हम पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, समझे? अब यहां पर देखो ये क्रियाशील गुरु बीजाणु था, क्रियाशील गुरु बीजाणु है ना। अब ये वाला क्या करता है जी? यहाँ पर दो भागों में बंट जाता है, एगो इधर एगो उधर, ठीक है। और यही फिर क्या करता है यहाँ जी? भ्रूण कोश का इधर ऐसे करके निर्माण करेगा। एगो चल जाएगा ऊपर, यानी निभाग वाला पर चल जाएगा, निभाग। यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अब पहले क्या हो रहा था? अर्धसूत्री विभाजन। यहां से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक ना।
ये तुम्हारा जो है निभाग वाला अथी पे आ गया। इधर क्या होगा जी, ये वाला बीजांड द्वार है ना, बीजांड द्वार पर आ गया। फिर उसके बाद जो है ये और डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो दूगो बन जाएगा, ये वाला बनेगा दूगो ना। ठीक, यहां बता छोटू, यहां पे कौन सा विभाजन होकर 4 गो बन गया? समसूत्री की अर्धसूत्री? समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे और यहां पे करता है, आगे में बढ़ेगा तो फिर एक बार और होगा, यहां पर क्या बन जाएगा? 4 गो कोशिका यहां पर बन जाएगा। 4 गो बन गया ना। तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। अगला स्टेप में क्या होता है कि यहां पर आ जाता है, दूगो जो होता है, एगो इधर से न्यूक्लियस आ जाएगा, एगो कोशिका इधर आ जाएगा, एगो कोशिका इधर आ जाएगा। तो यहां पर एगो को दोनों मिलकर फ्यूजन करके एगो कोशिका बनाता है। लेकिन एकरा में कई गो केंद्रक होता है जी? दूगो होता है। और यहां पर 3 कोशिका ऐसे करके ये रहता है। इसको बोलते हैं क्या? एंटीपोल कुछ करके बोलते हैं ना, एंटीपोल है ना। और इसको क्या नाम होता है जी? यहां पर ये दूगो होता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। इसका नाम क्या है जी? अंड कोशिका बोल सकते हैं इसको हम लोग, अंड कोशिका। ठीक, इसको प्रतिव्यांश कोशिका इसको कहते हैं। समझा? तो ऐसे करके हम पूरा आप लोगों को बता दिए थे कि यहां पर आपका पूरा गुरु बीजाणु बन गया था ऐसे करके। ठीक है, आई टोटल का नाम क्या हो गया छोटू? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। इतना हम आप लोग को बता चुके थे। पहले क्या बतलाए हम कि यहां पर एक गुरु बीजाणु था, है ना। गुरु बीजाणु में का बहुत सारा पार्ट होता है जो आप लोग बता चुके हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी में क्या हो रहा था जी? यहाँ पे बीजांड काय था, बीजांड काय में मृत कोशिका था, वो डेवलप करता है। डेवलप करे कौन सा कोशिका बनाता है? प्रप्रसु कोशिका बनाता है ना। और यहाँ प्रप्रसु कोशिका जो होता है डेवलप करके 2 गो बनाता है। कौन कौन? प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाता है ना। ये वाला डेवलप होकर क्या बनाता है जी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाता है। और ये वाला जो है ना, कैसा निर्माण करता है गुरु बीजाणु? रेखीय चतुष्क का निर्माण करता है ना। ये रेखीय चतुष्क में 4 गो होता है, बीजाणु होता है। 4 गो में से क्या करता है? 3 गो नष्ट हो जाता है, एगो डेवलप करता है। एगो डेवलप करके उसका नाम क्या हो जाता है जी? क्रियाशील गुरु बीजाणु नाम होता है। ये तीनों जो नष्ट होता है यहां पर लिख दिए, तीनों नष्ट होकर क्या करता है जी? ये जो नष्ट होकर क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करता है? पोषण प्रदान करता है ना। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें, क्रियाशील बीजाणु यहाँ पर डेवलप करके ये ऐसे करके पूरा संरचना बना देता है और भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। ठीक, तो आज इसको पूरा कैलकुलेट कर दिए। ठीक, आज अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? परागकण। देखो, इसको प्रतिव्यसांत बोलते हैं ना, यहाँ पे हम नंबर छोड़ दिए। अरे बन गया, प्रतिव्यसांत है ना, व्यसांत। समझ में आया ये वाला? उतना छोटे। अब आज से हम लोग क्या शुरू करेंगे? परागन। परागन का मतलब क्या हम बतलाए थे उस दिन। परागन का मतलब क्या होता है? ये एक फूल, ये एक पेड़ है ना। इस पेड़ पे क्या होगा जी? एगो फूल एगो है। फिर यही वाला पर देखो, हो सकता है कि यही वाला पर एक और फूल हो। अब ये तो नहीं है कि एगो पर खाली एक ही को फूल रहता है ना। एगो पेड़ पे बहुत सारा फूल होता है ना। एगो पे बहुत सारा होता है।
यहां पर देखो ये फूल है वो, अब चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि परागन जो होता है, परागन। अब बता पहले, विशाल खड़ा होगा, इसका नाम क्या है? हाँ, ये पूरा का नाम क्या है? नर जनन अंग। इसका नाम बताओ। नर जनन पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर। इसका नाम क्या है? बीना बन रहा है। आए स्त्री केसर। अरे भाई कुछ ही बन जा रहा है, हमारा सिर्फ घैला बन जा रहा है। रुके ना भाई। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां पर सिंपल फंडा क्या है जी? नर जनन अंग से, नर जनन, नर जनन अंग से पराग कण, पराग कण, पराग कण, पराग कण निकल कर, निकल कर स्त्री या बोलेंगे मादा जनन अंग के, हाँ, मादा जनन अंग के किस पे? वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पहुंचता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं जी? इस क्रिया को परागन कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परागन कहते हैं। बस सिंपल फंडा। यानी यहां से, अब देखो तो यहां में कहां से निकलेगा जी? परागकोश से निकलेगा। परागकोश ही फूटेगा, यहां से निकलेगा क्या? यहां से निकल के आएगा, ये परागकण निकल के आएगा और यहां पर स्टिग्मा परिचय जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। समझे? क्या बोलेंगे जी? परागन। या हम ये बोल सकते हैं कि हई वाला एंथर से, एंथर यानी ये वाला परागकोश से निकल के एकरा पर आ जाएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? परागन। या एकरा से निकल के एकरा पर चला आएगा, इस फूल पे चला आएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी? परागन ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागन। या एकरा से निकल के किसी और के फूल पर अगर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं जी? परागन ही कहते हैं। है ना? क्या बोलते हैं? परागन। अब यहां पे तुमको साफ हो गया होगा कि जब एंथर से, या ये भी बोल सकते हैं कि फूल के नर भाग से परागकण निकल कर जब फीमेल के यानी मादा के मादा के जनन भाग के वर्तिकाग्र पर जाकर परागन गिरता है या वहां पहुंचता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी? परागन कहते हैं। समझे? परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन आप लोग को दिखने को मिलेगा दो प्रकार के। कौन कौन? स्वपरागन और एगो पर परागन। समझे? तो स्वपरागन अलग होता है, पर परागन अलग होता है। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। अब पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। है ना? तो यहां पर याद रखना, यानी स्वयं से ही एक ही फूल के परागकोश से निकल कर अगर जाता है, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो स्वपरागन होगा। है ना? अगर पर परागन क्या होगा जी? हर पेड़ के, हर पेड़ के दो फूल है, इस पेड़ पर से परागकण निकल के जाएगा, हर फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा ना, तब उसको क्या बोलते हैं जी? पर परागन कहते हैं। इतना आप लोग को याद रहेगा ना? बोलिए। देखिए सिंपल फंडा में यहाँ पे यहाँ समझिएगा आप। क्या अगर देखो ना तो फिर पारेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा टाइम पे पहुंच जाइए। मेरा तो हम थोड़ी ना कहीं जाते हैं यहाँ से, हम तो इजे रह जाते हैं। है ना? आप लोग आइएगा लेट से तो दिक्कत नहीं होता है।
देखो छोटू, ये वाला तुम्हारा क्या है जी? स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसको क्या बोलते हैं? पुंग के। अब देखो, यहां से निकलकर, यहां से निकल के, यहां से निकल के, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना, यहां से निकल के यहां पर आ जाएगा पराकन, उल्टा बोल दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे, यहां से निकल के पराग, यानी पराग कोश से पराग कण निकलकर यहां पे अगर पहुंचता है इसी के वर्तिकाग्र पर, तब इसका बोलेंगे जी स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। मतलब क्या इसे समझ में आया कि ये एक ही वो फूल है ना, ये फूल जो है क्या है जी? एक ही वो है, समझे? ये फूल आपका एक ही को है, और यही फूल के एंथर से, यही फूल के एंथर से, यानी यहां पर क्या, पराग कोश से, यहां पे पराग कोश से निकलकर पराग कण जो होता है इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां से एकरा में से निकल के, यानी इस एंथर में से निकलकर इसी पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं क्या हम लोग जी? स्वपरागन, स्वपरागन, समझे? कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? तो याद रखना, अगर यहां से इस पे भी जाए, ठीक, एकड़ निकल के एकड़े पर जाएगा, तब क्या होगा जी? स्वपरागन। और एकड़ निकल के, यानी इस फूल से परागकण निकल कर इसी पौधा के कोई अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? स्वपरागन ही बोलेंगे। लेकिन यहां पर अलग हो जाता है, क्या? पर परागन में अलग हो जाता है। ठीक, ये दोसर ये क्या है जी? यहाँ पर दोसर पौधा है, ये वाला क्या है जी? यहाँ पर दोसर पौधा है, समझा? तो हाँ, यहाँ पर दोसर पौधा नहीं है, मतलब एगो बोल सकते हैं कि अलग, हाँ, जाति दोनों का एक ही है, एक ही प्रकार के है। मान लो कि उड़हुल का है, क्या है जी? गुड़हुल लिखाता है ना, गुड़हुल, ठीक है। एगो यहाँ पर दोनों क्या है जी? गुड़हुल है ना, लेकिन पौधा क्या है? अलग अलग। दोनों एक ही जाति का है लेकिन अलग अलग है। तो यहां से पराग कर निकल के अगर इसके उठी पे जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा जी? पर परागन कहला जाता है, समझे? ये पर परागन जो होता है कि में कई एजेंट होता है, एगो नहीं, एजेंट होता है। एजेंट मतलब क्या? ले जाने वाला, समझा? यानी यहां से पराग कण के यहां पर तक पहुंचाने वाला एक अलग अलग होता है, जैसे में हवा, कीड़ा मकोड़ा, है ना, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, ये सब जो होता है, ये सब तुमको क्या देखने को मिलेगा जी? सब जो उसको बोलता है एजेंट, उस सबको क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं, है ना। अभी एजेंटी का काम हमारे आकाश भैया भी करना शुरू कर दिए हैं, समझे ना, जिसको बोलते हैं दलाल, ठीक। ठीक, खेत सर मेरा पे 2 बीघा जमीन दिखा रहे हैं, ठीक है। आओ हो कैसन पार्टी है, बोलोरो से उतरा है। चलो, समझे ना? तो यहाँ से, या तो यहाँ तुम ये भी जान लो कि अगर यहाँ से निकल के एकड़ पुष्प, यानी पराग कण से, सॉरी, पराग कोश से पराग कण निकल कर एकड़ा पर जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? पर परागन कहते हैं। कुछ इसमें दिक्कत है? अभिषेक चौरसिया,
अभिषेक कुमार काहे नहीं आता है? ये नहीं सो आता है जी कि ये अलग अलग है, हैदराबाद ये दोनों अलग है, दोनों पौधा अलग है, जाति दोनों की एक ही है, तो क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पर परागण कर लेगा, काम खत्म। अब एकरे वाला में जैसे इनमें होता है ना कि यहाँ पर देखो ये वाला पौधा है, एकरे पौधा में से एकरे पर से निकलेगा, एकरे में चल जाएगा, चाहे एकरा में से निकल के ये वाला पौधा के दूसरा फूल पर चल जाएगा, तो स्वपरागण, काम खत्म। समझा? एक में कौन भारी है? ठीक, समझो या ना समझो, समझ के बातों को जरूर समझो। हाँ जी, दिमाग से सब बाहर जाने वाला है, इसे तो बहु वाला खेल हो रहा है सब। ठीक, जब बउआ पढ़ लेगा तो थोड़ा बैलवा नहीं पढ़ेगा, तो गधा है, बैल नहीं है, तो है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण के बारे में बताएं, अब पर परागण बताएं, है ना। यानी स्वपरागण क्या कि उसी के फूल के उसी के क्या हो जाएगा, परागकोश से यानी पुंकेसर से पराग का निकल के उसी के वर्तिकाग्र पर यानी फीमेल मादा वाला भाग पर अगर पहुंचता है तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्वपरागण कहते हैं। जिसमें देखो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं जी, स्वपरागण कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार के होता है, समझे। एक क्या होता है जी, स्वयुग्मक, है ना, स्वयुग्मक यानी ऑटोगैमी। एक क्या होता है जी यहाँ पर, समजात पुष्पी यानी जीटैनोगैमी, है ना, गीटैनोगैमी, हाँ गीटैनोगैमी, गीटैनोगैमी, गीटैनोगैमी कह दिए हम, ठीक, गीटैनोगैमी। अब यहाँ पर देखो स्वयुग्मक, स्वयुग्मक क्या होगा, अभी हम बताएं कि स्वपरागण जो होता है एक ही पुष्प के परागकण यानी एगो पुष्प होगा, उस पुष्प के परागकोश से निकल के उसके वर्तिकाग्र पर चल जाए, या इस पुष्प के परागकण यानी परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के कोई और मतलब वर्तिकाग्र पर चला जाए, है ना, उसी को बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन उसमें भी दो भाग था, कौन, एगो था तुम्हारा स्वयुग्मक, एगो क्या था, समजात युग्मक था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो स्वयुग्मन में क्या होता है कि यहां पर ये रहेगा, देखो ये फूल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो होगा ना, ये वाला एंथर से निकल के परागकण क्या चल जाएगा जी, सिर्फ इसी पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्व स्व युग्मन, या इसी के क्या बोलते हैं जी, ऑटोगैमी। समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सीधे क्या बोलना है कि स्वयुग्म यानी स्व के युग्मन यानी ऑटोगैमी बोल देना है कि इसी का क्या रहेगा जी, इसी का तुम्हारा रहेगा पुंकेसर यानी नर युग्म, नर जन्म भाग रहेगा, तो इसी के नर जन्म भाग में से परागकण निकल के उसी पौधा के मादा जनन के यानी मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मक बोलते हैं। स्वयुग्मक बोले, स्वयुग्मन बोलो, ठीक है। जब एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्वयुग्मन बोलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या जी, समजात पुष्पी, है ना, समजात पुष्पी क्या में क्या होगा,
कि पौधा रहेगा एक ही, फूल रहेगा अलग अलग। हाँ हैं? काका को मत करो, तो नहीं बात करना है। हाँ तो बाद में करना है। ठीक, बाद में करना है, क्लास के बाद। देखो यहाँ पे, जब एक पुष्प में पराग कण उसी पुष्प के पौधे, यानी उसी पुष्प के पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के, यानी किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं, यानी क्या करता है, देखो यहाँ पे, एकल एंथर से निकलकर, यानी एकल पराग कोष से निकलकर ये दूसरा के, यानी फूल अलग होगा, पौधा वही रहेगा लेकिन फूल यहाँ पर अलग है ना। तो इसी पर जाकर अगर यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र पर जाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या सजात पुष्पी परागन बोलेंगे। यानी सीधे बोलो एक भाषा में कि जब एक ही पौधा के दो पुष्प में, है ना, एक ही पौधा के दो पुष्प में क्या कहता, पहला पुष्प से निकलकर, चाहे सब कोई पुष्प से, है ना, एक पुष्प से पराग कण निकलकर दूसरे पुष्प के, है ना, उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागन कहते हैं। समझे? तो ये याद रहेगा ना। ठीक, जब अपने अपने में सब होगा, यानी यहां पर देखो एक में से निकल के जब एक में जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वक युग्मक बोलेंगे, स्वक युग्मन, है ना। और जब क्या होगा, एकरा में से निकल के किसी और फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, सम सजात है, सजात पुष्पी परागन। समझ में आ गया होगा, बढ़े आगे। चलो देखो, याद रखना, स्वपरागन किसमें होगा जी, उभयलिंगी, है ना। याद रखना कि स्वपरागन क्या, सॉरी, स्वपरागन किसमें होता है, उभयलिंगी में। उभयलिंगी का मतलब क्या, द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होता है। समझे छोटे, है ना छोटू। स्वपरागन किसमें होगा, जेकरा में नर और मादा बोल रहे हैं, नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्विलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी बोलते हैं। समझा? अब अपन अपन रहेगा तब ना में स्वपरागन होगा, और नहीं रहेगा तो होगा दूसरा से अगर परागकण ले लेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, यानी पर परागन हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां तुमको देखने को मिलेगा एक उन्मिल परागनी, है ना, क्या बोले, यहां मिलेगा उन्मिल परागनी, यानी कैस्मोगैमस, है ना, कैस्मोगैमस। देखो, वे पुष्प जो अन्य प्रजातियों के पुष्पों के सामान्य रूप से खुलते हैं और जिनके पराग कोष और वर्तिकाग्र यानी खुले हुए होते हैं। यानी एकरा में होगा ना कि वैसा पुष्प जो होगा वैसा पुष्प होगा एकरा में कि जेकरा में क्या होगा जी, ओकर पुष्प जो होगा ना एकदम सामान्य रूप से खुलते हैं, सामान्य रूप से खुला रहेगा, और ओकर पराग कोष रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सामान्य रूप से खुला हुआ रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैस्मोगैमी कहते हैं। जैसे में गुलाब, सूर्यमुखी, कपास, बैगन, इस सब में क्या होगा, तुमको खुला हुआ उसको देखे मिलेगा पराग कोष। समझा? और कैस्मोगैमी में जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगा होते हैं। याद रखना, उन्मिल परागनी के द्वारा जो पुष्प बनते हैं, है ना, वो रंग बिरंगा पुष्प होते हैं, यानी फूल होते हैं। ठीक है, फिर देखो ये अलग है। अब क्या है, अनुन्मिल्य परागन, यानी क्लिस्टोगैमी इसको बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी, है ना। तो याद रखना, कुछ पौधों पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, कुछ
में रहेगा ना कि पुष्प पूरा दम बंद ऐसे रहेगा, समझा। लेकिन ओकरा अंदर में परागण होगा, परागण क्रिया ओकरा अंदर में होगा। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पुष्प ऐसे है, ये पूरा बंद है, लेकिन एक अंदर में नर भाग और मादा भाग यहाँ पर एक में होगा, समझा ना। तब एक हम लोग क्या बोलेंगे, और इसके अंदर में ही क्या होगा, परागकण की प्रक्रिया होगी। तब इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लिस्टोगैमी। इधर देखो, ठीक, इसको क्या बोलेंगे जी, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं, है ना। यानी एकरा में क्या हो जाएगा तुम्हारा कि पुष्प अंदर में रहेगा, है ना। पुष्प के नर भाग और नर भाग जो रहेगा, चाहे मादा भाग जो रहेगा, जो जनन करने वाला, वो अंदर में रहेगा पुष्प के, और उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, परागण होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं, समझे। देखो, बंद पुष्प में ही परागण यानी परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। उसी को बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर तुमको पौधा का नाम है, सब याद रखना, सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है जी, वायोला, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सैलिस और कोमेलाइन, है ना। ये सब याद तुम आप लोग रखिएगा, ठीक। बस 2 मिनट छोड़ देते हैं। अब देखो, क्लिस्टोगैमस पौधे में पुष्प बहुत छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं जी, रंगहीन, यानी एक में रंगहीन नहीं होगा। क्लिस्टोगैमी जो पुष्प होगा, क्लिस्टोगैमी से जो उत्पन्न पुष्प होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं। और कैस्मोगैमी वाला क्या होता है जी, रंगीन होता है, और ये एकदम छोटा छोटा भी होता है, समझे। इसमें जो होगा, जो क्लिस्टोगैमी पौधे के लिए फायदेमंद होता है, बिना यानी एक परागण होता ही नहीं है, याद रखना। क्लिस्टोगैमी जो होगा ना, ओकरा में पर परागण की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो पुष्प क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है ना। उसका नर भाग और मादा भाग जो रहता है वो दोनों बंद रहता है। और जब वो बंद रहेगा तब क्या कैसा होगा उसमें जी, पर परागण क्रिया नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, कुछ पौधे जैसे में कैमेलिना, वायोला और ऑक्सिलिस, दोनों में क्या होता है जी, अनमूल्य, यानी देखो दोनों परागण होता है, यानी क्लिस्टोगैमी भी होता है और कैस्मोगैमी भी होता है। दोनों के दोनों परागण ई वाला पौधा, ये 3 को तुमको देखने को मिलेगा, एकरा में दोनों प्रकार से होता है, ठीक। तो आज के लिए छोड़ते हैं, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, एक सेकंड, समकालन यानी परिपक्व, यानी जब एक ही समय परिपक्व। आप लोग चलिए उसमें, साइंस वाला चलिए उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना।